क्या ये स्टार्टअप Amazon पे, रेजर पे, पेटीएम और गूगल पे जैसी कंपनीज को हरा देगा? हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है भार्गव त्यागी और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे स्टार्टअप की सक्सेस स्टोरी जो कि है तो इंडिया का, पर इंडिया से ज्यादा यूके और यूएस में चलता है। हाँ जी, मैं बात करने वाला हूँ चार्जबी की। चार्जबी एक ऑटोमेटेड सब्सक्रिप्शन बिलिंग सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जिसको मैं नाम में गलतियां नहीं करना चाहता इसलिए मैं देख के पढ़ूंगा। राजा रमन एस, त्यागराजन टी, केपी सरवन्नन और क्रिस सुब्रमण्यम ने 2010 में मिलकर चालू किया था एक ऑटोमेटेड पेमेंट कलेक्शन के लिए और इनवॉइसिंग और नोटिफिकेशन मैनेजमेंट। देखो, पहले समझते हैं चार्जबी का काम क्या है। चार्जबी का काम है कि जब भी आप किसी ई कॉमर्स या ऑनलाइन कोई बाय करते हो, कोई शॉपिंग करते हो, तो आप प्रोडक्ट को खरीदते वक्त ऑनलाइन पेमेंट करते हो। वो पेमेंट आप पेटीएम करें, गूगल पे करें या फिर आप नेट बैंकिंग से पेमेंट करें, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पेमेंट करें। वहां से पेमेंट करने के बाद क्या तीन चीजें होती हैं। देखो, एक तो वो पेमेंट कंपनी रिसीव करती है, दूसरा उसका इनवॉइस या बिल जनरेट होता है, तीसरा वो बिल या उस प्रोडक्ट की डिटेल्स, आपके ऑर्डर की डिटेल्स आपको नोटिफिकेशन के द्वारा, एसएमएस के द्वारा रिसीव की जाती है। ये तीन काम है चार्जबी के। चार्जबी ने बेसिकली क्या किया, पेमेंट कलेक्ट करना बिजनेस के लिए आसान किया। पेमेंट के बाद के जो ये तीन स्टेप्स हैं वो बिजनेस के लिए आसान किए, जिसकी वजह से इन्हें $125 मिलियन की फंडिंग मिली इनके सीरीज जी फंडिंग राउंड में, जिससे इनकी वैल्यूएशन $1.4 बिलियन हो गई और ये लोग 2021 के 10th यूनिकॉर्न में गए। इस इन्वेस्टिंग राउंड में टाइगर ग्लोबल, सफायर वेंचर्स, इनसाइट वेंचर पार्टनर्स और स्टीडव्यू कैपिटल ने हिस्सेदारी ली। ये चार्जबी का जो आइडिया था, चार्जबी का इनका जो मेन आइडिया, जो सबसे पहला प्राइमरी आइडिया, एमवीपी इनका था, वो था कि ये पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करेंगे एक बिजनेस के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के साथ। अब देखो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि Amazon पे, गूगल पे जैसे और जितने एप्स हैं, क्या चार्जबी उनको हरा देगा? तो उसका जवाब है नहीं, क्योंकि चार्जबी और ये लोग डायरेक्ट कंपटीशन में हैं ही नहीं। पेटीएम या गूगल पे का काम है कस्टमर से पैसे या पेमेंट रिसीव करना और बिजनेस को देना, बल्कि चार्जबी का काम इसके बाद चालू होता है। पेटीएम और गूगल पे जो है वो पेमेंट को रिसीव करने में बिजनेस की मदद करते हैं। एक गेटवे है। रेजर पे क्या है? रेजर पे गेटवे है जहां से जाके आप पेमेंट कर सकते हैं। पेटीएम, गूगल पे पेमेंट रिसीव करने में बिजनेस को मदद करते हैं, बल्कि चार्जबी का काम पेमेंट सक्सेसफुल करना और फिर उसके बाद इनवॉइसिंग, डाटाबेस मैनेजमेंट, डाटाबेस अपडेटेशन, ये सारे काम चार्जबी के आते हैं। तो इन दोनों कंपनीज का या फोन पे, पेटीएम जैसी कंपनीज का चार्जबी के साथ कोई डायरेक्ट कंपटीशन रहता ही नहीं है। हालांकि बहुत ज्यादा ये कंफ्यूजन बना रहता है कि क्या ये जो चार्जबी स्टार्टअप है ये रेजर पे को हरा देगा, पेटीएम को हरा देगा। इसलिए मैंने वीडियो की शुरुआत ही वैसे करी कि क्या ये हरा देगा, लेकिन असली जवाब है नहीं, क्योंकि ये लोग कंपटीशन में है ही नहीं। ये दोनों चीजें साथ में यूज करी जाती हैं। आपको रेजर पे चाहिए चार्जबी यूज करने के लिए, आपको पेटीएम चाहिए चार्जबी यूज करने के लिए। पेटीएम का काम चार्जबी नहीं करता, गूगल पे का काम चार्जबी नहीं करता, चार्जबी का काम गूगल पे नहीं करता। तो ये दोनों अलग अलग हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं पर एक दूसरे के कॉम्पिटिशन नहीं। चार्जबी की जो क्लाइंट लिस्ट है उसमें कुछ बड़े नाम है, जैसे फ्रेशवर्क्स, कैलेंडली, ओक्टा और study.com। वहीं पे ही चार्जबी का कहना है कि जो कस्टमर्स या जो क्लाइंट्स या जो बिजनेस ओनर्स चार्जबी यूज करते हैं वो 150% का कैगर, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ऑब्जर्व करते हैं अपने रेवेन्यू ऑपरेशंस में। इसका मतलब ये है कि हर 18 महीने में इनके क्लाइंट्स अपना रेवेन्यू डबल कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत सिंपल सा काम किया, इन्होंने पेमेंट को अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट कर दिया। मेरा अगला पॉइंट भी ऐसे ही आ रहा है कि इनके जो कस्टमर्स हैं वो क्यों इनके साथ इतनी जल्दी जल्दी जुड़ते जा रहे हैं, चार्जबी क्यों इतनी जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा है। उनकी ग्रोथ का एक सिंपल सा कारण है इजी ऑनबोर्डिंग। इजी ऑनबोर्डिंग मतलब ईज टू यूज है। इनके पास जो भी इनके पास एक नया कस्टमर आएगा वो बहुत जल्दी ये उसको अपने प्लेटफॉर्म पे ऑनबोर्ड कर लेते हैं।
लेस देन 10 डेज, मतलब 10 दिन से भी कम टाइम में वो उसको अपने प्लेटफॉर्म पे ऑनबोर्ड कर लेते हैं, जिसकी वजह से कस्टमर जल्दी से जल्दी अपने रेवेन्यू ऑपरेशंस चालू कर पाता है और मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाता है। इनका जो लेटेस्ट प्रोडक्ट आया है वो टैक्स कंप्लायंसेस को फॉलो करने में बिजनेस की बहुत मदद करता है, बिकॉज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के साथ इनका इंटीग्रेशन ये लोग करके देते हैं, तो टैक्स तो बीच में आएगा ही पिक्चर में। रेवेन्यू ऑपरेशंस को बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज करता है, ऑटोमेट करता है, जिसकी वजह से इनका कस्टमर भी बहुत जल्दी जल्दी इनके साथ मिलता है, इनके साथ ज्वाइन होता है, कस्टमर बेस बढ़ रहा है और इनकी कंपनी के वैल्यूएशन 6 महीने से भी कम के टाइम में 3 टाइम्स जो है वो बढ़ चुकी है। जैसे कि हमने अभी देखा कि सीरीज जी में जब इन्होंने फंडिंग उठाई है तो इनकी कंपनी के वैल्यूएशन $1.4 बिलियन हो गई। बीते हुए पेंडेमिक से तो मानो इनकी ग्रोथ जो है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, क्योंकि पेंडेमिक ने हम सबको घर बैठ के शॉपिंग करना सिखाया। डिजिटलाइजेशन जो रिवॉल्यूशन आना था, जो जियो की वजह से फेज 1 में उसका मानता हूं, सेकेंड फेज कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से आया, उसकी वजह से लोगों ने घर पे बैठ के परचेज करना चालू किया, उसकी वजह से बिजनेसेस ने ऑनलाइन बेचना चालू किया, उनकी सेल्स बढ़ी, जो वेबसाइट सेल्स थी, जो ऐप सेल्स थी वो बढ़ी है और हर बिजनेस कहीं ना कहीं सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेस मॉडल की तरफ मूव हुआ। कंपनी के द्वारा जारी की गई स्टेटमेंट पे यदि हम ध्यान दें तो 17.5% बिजनेसेस अगले 5 साल में सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेस मॉडल की तरफ मूव हो जाएंगे और ये जो रेट है 17.5%, ये हर साल का कंपाउंडिंग रेट है, मतलब हर साल 17.5% बिजनेसेस सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे आगे बढ़ते रहेंगे। सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे चार्ज भी आगे बढ़ने वाला है। आज के टाइम पे आप देख लीजिए, कोई भी कार प्रोवाइडर हो, कोई कॉफी प्रोवाइडर, कार प्रोवाइडर से लेके कॉफी प्रोवाइडर तक आजकल सब्सक्रिप्शन बेच रहे हैं, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का। और जहां सब्सक्रिप्शन बेचने की बात आई वहीं पे इनवॉइसिंग, वहीं पे अकाउंटिंग, सारी तमाम चीजें बिजनेस के लिए जरूरी हो जाती हैं, जो कि चार्ज भी करके देता है। मेन फोकस अभी इनका यूके यूएस में है, उसके बाद ये लोग ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में और इंडिया में अपना सेकंड फोकस रखना चाहते हैं और इसके बाद ये लोग साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में अपना हॉरिजन एक्सपैंड करना चाहते हैं। कैसी लगी आपको चार्ज बी की केस स्टडी? थोड़ी सी उन लोगों के लिए ज्यादा रेलेवेंट है, या वो लोग चार्ज बी को जरूर यूज करें जो कि ऑनलाइन सेलिंग करते हैं, अपना कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज बेचते हैं, वो लोग चार्ज बी को ट्राई अगर देना चाहें तो हमें बताइएगा कि कौन कौन एक बार चार्ज बी को ट्राई देना चाहेगा, या फिर आप चार्ज बी हो सकता है ऑलरेडी यूज कर भी रहे हो तो वो भी हमें जरूर बताइएगा। विद दिस सेड, अगर आपको ये केस स्टडी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए हमारी फ्री डिजिटल बिजनेस मैगजीन बिजीगल को। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया पहला लिंक आपको बिजीगल की वेबसाइट पे ले जाएगा, जहां पे आप बिजीगल की अब तक की परफॉर्मेंस उसको रीड और उसे डाउनलोड करके बिजीगल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। विद दैट सेड, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को जरूर से लाइक कर दें। धन्यवाद।